जय माता की भक्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल के सब क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मकर संक्रांति पर दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हमें मकर संक्रांति पर विशेष रूप से क्या क्या दान देना चाहिए, सीधा क्या निकालना चाहिए, वही मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ कि हमें मकर संक्रांति पर किन किन चीज़ों का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि देखिए, मकर संक्रांति जो कि 15 तारीख को हम मनाएंगे, तो हमें मतलब विशेष रूप से जो होता है खिचड़ी का दान हमें ज़रूर से करना चाहिए। और इस दिन मतलब कहा जाता है कि नए चावल का हमें मतलब उस दिन खिचड़ी दान भी करना चाहिए। और खिचड़ी हमें मतलब खानी भी चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति देखिए सूर्य भगवान की उपासना के साथ साथ हमें मतलब दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। क्योंकि और देखिए, ये जो उस दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें देखिए ये हो गई खिचड़ी। खिचड़ी में आता है चावल आप दान कर सकते हैं। और ये होती है काली उड़द। देखिए, कई लोग कई वीडियो में देखा है कि सब कहते हैं कि कोई सी भी दाल, जी नहीं, उस दिन हमें काली उड़द का दान देना चाहिए। इन सब दान का क्या महत्व है और किस मतलब कौन से ग्रह हमारे मजबूत होते हैं और हमारे मतलब अगर अशुभता दे रहे हैं तो शुभता देने लगते हैं इस दान से, वो सब भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। पहले मैं सामग्री दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या दान करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले चावल हो गया, उसके बाद दाल हो गया। आप चाहें तो ये चावल और ये दाल मिक्स करके भी दान कर सकते हैं। उसके बाद हो गई हल्दी। हमें हल्दी और ये देखिए घी, ये गुड़ हो गया, ये हो गया काला तिल। काले तिल का भी हमें खिचड़ी के दिन मकर संक्रांति के ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हो गया देखिए नमक है, हल्दी है, नमक है, ये हो गया दही है। ये देखिए ऑप्शनल है, आप दान अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये पॉपकॉर्न है। और ये देखिए सब्जियां हैं। सब्जियों में हमें देखिए ये चूरा हो गया, ये रेवड़ी हो गई, ये गरम कपड़े हो गए। गरम कपड़े अगर आपके सामर्थ्य है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि दान का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि सर्दियां इस टाइम बहुत पड़ती हैं, तो इस टाइम गरम कपड़े, गरम कुर्ती, गरम कंबल, ये सब चीज़ों का अगर कंबल दान कर रहे हैं तो हो सके तो काले कलर का आप कंबल दान करना चाहिए। काला हो गया, नीला हो गया। तो ये देखिए कंबल है, ये गरम सूट का कपड़ा है। तो ये और देखिए सब्जियों में आप गोभी, मटर, ये देखिए मटर, देखिए मटर, गाजर, टमाटर, नींबू, खिचड़ी में मूली, खीरा, आलू, ये सब चीज़ मतलब खिचड़ी में जो हम डालते हैं। क्योंकि देखिए खिचड़ी में बता देती हूँ, कई लोग फ्राई खिचड़ी बनाते हैं। जी, हमें फ्राई खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें बनानी चाहिए सादी खिचड़ी। ये सब डाल सकते हैं लेकिन हमें तड़का नहीं लगाना होता है। तो ये देखिए, ये मैंने सामग्री आपको देखिए, टमाटर है, ये इन सब चीज़ों को हम खिचड़ी में डाल के खाते हैं। तो जो हम मतलब खाते हैं, और दान हमें हमेशा मतलब अच्छा दान करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम दान करते हैं वही हमें मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि देखिए हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, ना हमारा यहाँ पर बैंक बैलेंस है, धन दौलत है, मकान है, दुकान है, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। हमारे साथ जाएगा तो केवल हमारा किया हुआ पुण्य। तो हम दान इसलिए करते हैं क्योंकि हम पुण्य के भागी बन जाते हैं। वो हमें, और मकर विशेष तिथियां जो होती हैं उस पर हमें दान करने से उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है। तो इसलिए हमें विशेष तिथियों पे अच्छा मतलब अपने सामर्थ्य के हिसाब से ज़रूर से ज़रूर अच्छा दान करना चाहिए। और हमेशा सीधा निकालते हुए आपको ध्यान देना चाहिए कि हमेशा सीधा ऐसा निकालिए कि एक पेट भोजन जरूर, एक पेट भोजन का उतना हो। ये नहीं कि इतना सा दान कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा नहीं, एक पेट भर जाए इतना दान आपको ज़रूर करना चाहिए। अब मैं देखिए, ये हो गई दान की, ये हो गया देखिए घी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, ये देख लीजिए, ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। आप इनमें से
जितना हो सके उतना, इससे अधिक भी दान कर सकते हैं। तो देखिए सब ये सब सामग्री आपको उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद सबसे पहले स्नान करना है गंगा जल डालकर। उसके बाद सूर्य भगवान को काला तिल, गंगा जल पुष्प डालकर, रोली डालकर, आपको काला तिल डालकर अर्घ देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यही पूजा करना है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद पूजा करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको ये दान की चीज़ें, दान का जो भी आपको दान करना है, सबसे पहले उसको निकाल के रख लेना है। उसके बाद आपको पूजा करने के बाद दान करना है। और दान करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें दक्षिणा आपको ज़रूर रखना है। दक्षिणा देखिए, दक्षिणा के बिना कोई भी मतलब कितना भी रख सकते हैं, 11, 21 जो भी आपके सामर्थ्य हो तो आप उतने मतलब पैसे रख सकते हैं, लेकिन दक्षिणा आपको ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि हमारे इस सामान में कोई भी अगर कमी रह जाती है तो दक्षिणा इसलिए रखा जाता है कि उससे पूर्ति हो जाती है। उसके बाद सारा सामान आपको निकाल कर रख लेना है। और इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं ये भी बताऊंगी कि किसके दान करने से क्या हमें मिलता है। तो उसके बाद आपको 1 लोटा ये जल रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प के बिना हमारा दान अधूरा मिलता है, हमें पूरा फल नहीं मिलता है। तो देखिए सबसे आचमनी आपको ज़रूर करनी है। हाथ में आप जल लेकर, आप हाथ में जल ले लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर काला तिल भी रख सकते हैं। तो जल लेकर आपको संकल्प करना है कि ये जितनी सामग्री मैंने दान की निकाली है, ये सब सामग्री मैं दान करने के लिए निकाली हूँ और दान करती हूँ ब्राह्मण को, किसी गरीब को, जो भी जिसको भी आपको देना है। उसके बाद आपको ऐसे घुमाकर ऐसे 5 बार ऐसे आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको इन सब चीज़ों पर ऐसे हाथ लगाना है, सब चीज़ों पर कोई भी चीज़ छूट ना जाए, ऐसे आपको हाथ लगाना है। आपको 3 बार 5 बार आपको हाथ लगाना, 1 बार भी लगा सकते हैं। और क्या कहना है, खर पात छोड़कर विष्णुए नमः, खर पात छोड़कर विष्णुए नमः, सब पर हाथ ऐसे लगा देना है, सभी चीज़ों पर कोई चीज़ छूटे ना जाए। उसके बाद आपको विष्णु भगवान को नमस्कार करना है। अब मैं चलिए बता देती हूँ कि इन सब दान क्या क्या चीज़ें हमें दान करने से हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए खिचड़ी पर जैसे हम चावल हल्दी दान करते हैं, तो देखिए चावल जो होता है वो चंद्रमा का होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो कलर है वो सफ़ेद है। तो हमें चावल दान करने से हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। गर्मी का सीज़न है तो देखिए मतलब खिचड़ी भी गर्म होती है, तो उससे हमारी मतलब मंगल और सूर्य से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं वो हमारी ख़त्म होती हैं, उसमें हमें निजात मिलती है। हरी सब्जियां जो हम दान करते हैं उससे हमारा बुद्ध मजबूत होता है। बुद्ध से संबंधी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है वो हमारी ठीक होती है। हल्दी बृहस्पति, देखिए बृहस्पति, हल्दी जो होती है वो बृहस्पति, और नमक शुक्र का प्रतीक होता है। काली उड़द शनि का प्रतीक होता है। तो खिचड़ी खाने और दान करने से हमारे ये जितने भी ग्रह हैं सभी मजबूत होते हैं। तो इसीलिए हमें मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करने को कहा गया है। गुड़ और काले तिल को दान करने को क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे हमारा मतलब सूर्य मजबूत होता है और शनि मजबूत होते हैं। तो मकर संक्रांति पर हम काला तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ क्यों देते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे मतलब मजबूत होते हैं सूर्य और शनि। तो इसलिए हमारे ये खिचड़ी हमारे खाने से, दान करने से हमारे सारे ग्रह मजबूत होते हैं। उनसे संबंधित जो भी दिक्कत आ रही है, देखिए नमक दान करने से हमारा चंद्रमा मजबूत होता है, शुक्र मजबूत होता है, हमारे घर में समृद्धि का वास होता है। तो इसलिए बताए इन सब चीज़ें हमें दान करने से, देखिए और घी जो है, घी दान करने से हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो ये सब चीज़ें हमें खाना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। देखिए जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं इसके अलावा भी आप दान कर सकते हैं। तेल दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, और मतलब फल फूल जो भी मौसमी फल हैं वो दान कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपसे इससे भी ज़्यादा आप दान कर सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य हो पूरा कोशिश किया कीजिए कि आप दान किया कीजिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाता है। तो वीडियो कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो। अगर कोई कुछ छूट गया हो मेरे से कहने में, क्योंकि देखिए कई बार ऐसे होता है कि ध्यान नहीं आती हैं चीज़ें, बाद में ध्यान आती हैं, तो आप
पूछ लीजिएगा। हाँ देखिए, इसमें छूट गया, चीनी छूट गई है, क्योंकि दही चूरा चीनी खाया जाता है खिचड़ी पर। तो ये चीज़ें मतलब देखिए, मैंने कहा ना कुछ चीज़ें हो सकता है दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए, आप लोग को दोबारा से मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलती हूँ। कैसे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता की, हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की।